हम लोग सब सामान्य काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। 5वें रविवार का पाठ बताता है कि तुम्हारे जैसे निरे गिरे पापी इंसान के लिए आज भी ईश्वरीय कृपा का द्वार बंद नहीं है। मैं आपको एक घटना बताऊं। डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर गुरुफेला असम में मेरे रहने के दरमियान में एक दिन रिट्रीट के बाद मैंने वहां के फादर से कहा, फादर जी, फादर सिस्टरों के पवित्रता और जनसाधारण लोगों की अच्छाई के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। इतना सुनने के बाद ये पुरोहित चुपचाप बैठ गए। कुछ पल के बाद उन्होंने मुझ पर गंभीरता से देखते हुए कहा, विजय, एक चीज याद रखना, कलीसिया गिरजा मंडली धर्मियों का संग्रहालय नहीं है, परंतु यह पापियों का अस्पताल है। आज मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने स्वयं को अयोग्य माना। यदि तुम सचमुच में अयोग्य मानते हो तो ईश्वर तुम्हें अपने काम के लिए योग्य बनाएगा। यदि तुम स्वयं को ईश्वर के सामने और लोगों के सामने पापी सोचते हो तो ईश्वर आपके पापों को परिशुद्ध करेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए तुम्हारे जैसे निरे गिरे पुरोहित के लिए या व्यक्ति के लिए कार्य करना कितना सहज है, क्योंकि ईश्वर पापियों के साथ चलते हैं, उनको हाथ और साथ देते हैं, सिवाय वे लोग जो स्वयं को धर्मी घोषित करते, धर्मी मानते हैं और अहंकार का चोला पहने हुए हैं। ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8 तक बताता है, ईसायास नबी ने देखा कि प्रभु ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके वस्त्र का पल्ला मंदिर के फर्श को ढक रहा है। उनके ऊपर सेराफन विद्यमान है। वे एक दूसरे से कह रहे हैं, पवन पवन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। इन पुकारने वालों की आवाज से नींव हिल उठी। इस भव्य दृश्य को देखकर नबी ईसायास कहते हैं, मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं, मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के साथ रहता हूं। जैसे ही ईसायास नबी ने स्वयं को अयोग्य स्वीकारा,
ईश्वर ने अपने दूत को उसके पास भेजा, मंदिर से अंगार को चिमटा लेके उसके मुंह में छुआ दिया और उनके पापों से मुक्त कर दिया। तब ईसायास नबी ने उनसे कहा, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज दीजिए। ईसायास नबी ने प्रभु को उस भव्य रूप में देखा, तब लगा कि वह अयोग्य है, ईश्वर के सामने वह कुछ भी नहीं है। पहला कोरिन्थ अध्याय 15 1-11 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं ईश्वर की कृपा से प्रेरितों में गिना जाता हूं, नहीं तो मैं उसके सामने कुछ नहीं। अगर जाने पढ़ेंगे इतिहास को तो संपूर्ण नगरों में पौलुस अच्छे व्यक्ति गिने जाते थे और शक्तिशाली थे। जब उनकी मुलाकात दमस्कस के रास्ते पर घोड़े से औंधे मुंह गिरे, तब उनको लगा कि उनकी पवित्रता ईश्वर के सामने दूर दूर तक भी नहीं है। वे स्वयं को गिरा हुआ महसूस करते थे, इसलिए पूछ बैठे, आप कौन हैं? जवाब में कहा, मैं वही हूं जिस पर तुम अत्याचार करती हो। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 1-11 में संत पेतरुस और उनके शिष्य सारी रात मछली पकड़े, लेकिन कुछ नहीं मिला। थक हार कर चुपचाप जाल समेट रहे थे, धो रहे थे। उस समय यीशु ख्रीस्त उनके नाव में आया और उन्हें कहा, अगाध सलीलम नयम, जाल गहरे समुद्र में डालो। जाल डालते ही मछलियां इतनी फंस गई कि मछलियों से डूबते हुए नाव को देखकर पेतरुस घबरा गया। यीशु ख्रीस्त को पहचान गया और कहता है, प्रभु मेरे पास से चली जाइए, मैं पापी मनुष्य हूं। इस पर यीशु ने कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु ख्रीस्त पेतरुस के नाव पर चढ़े, तब उनको लगा, मैं पापी हूं। मेरे जैसे मोटा और कुरूप व्यक्ति के पास जब कोई मेरे खड़ा होता है अगल या बगल, तब लगता है मैं कितना सुडौल हूं, मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन जब मुझे कोई और मोटे तगड़े लोगों के साथ खड़ा देखता है तो कहता है, फादर जी ठीक ठाक हैं, सुंदर हैं। दैनिक जीवन में हम अपने नैतिकता और धार्मिकता का प्रशंसा करते हैं, डींग हाँकते थकते नहीं हैं। मैं सोचता हूं, निर्भर करता है तुम किसके पास खड़े हो। यदि तुम शैतान के साथ और पास खड़े हो तो तुम पवित्र लगोगे, अच्छे लगोगे, अन्य लोगों से बेहतरीन लगोगे। लेकिन जब ईश्वर के पास खड़े होगे तो तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी धार्मिकता दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देगा कि ईश्वर इतने भव्य हैं, पवित्र हैं, उसके सामने हम कुछ भी
नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक जन को जानना चाहिए कि ईश्वर के लिए हमारी योग्यता नहीं चाहिए, ईश्वर के लिए हमारी उपस्थिति और प्रस्तुति चाहिए। लेकिन आए दिन में जब ईश्वर के सेविकाई की बातें होती है, मिनिस्ट्री की बातें होती है, तो हम अपने परिवार, समाज, कुटुंब से डरते हैं, भय खाते हैं। अपने कलीसिया और गिरजा के अधिकारियों से भय खाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। ये है हमारी हाल। याद रखना, ईश्वर, यदि आप अपने को नीच समझते हैं, ईश्वर अपने काम के लिए आपको पवित्र करेंगे, योग बनाएंगे। ये कभी मत भूलना। जो काम आप करने जा रहे हो ये माने नहीं रखता, लेकिन ईश्वर जो महान है, तुम जैसे, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं। और इसलिए इस अयोग्य व्यक्ति से, इस पापी व्यक्ति के जीवन में जब मैं प्रस्तुत हूं, कहता हूं ईश्वर महान कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अगाध सलीलम नयम। मेरे प्रियजन, और इसलिए आपको, मुझे, प्रत्येक जन को आज कहने की जरूरत है, प्रभु मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेजिए। आपकी अयोग्यता को स्पर्श करने जा रहे हैं अपने दूतों के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। ईश्वर मुझे, आपको, प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।